सीटेट 2026 सीटेट फरवरी 2026 के लिए ईवीएस का महामैराथन का क्लास आ गया है और इस महामैराथन क्लास में आपको ईवीएस जो सीटेट में पूछा जाता है, सीटेट में जो ईवीएस पूछा जाता है, जो लगभग कंटेंट का 15 नंबर पूछा जाता है, लगभग उस 15 नंबर में से एक नंबर भी नहीं छूटेगा। पूरे 15/15 लाने वाली क्लास है ये, यानी कि 15/15 आपका आएगा कंटेंट में। और सीडीपी में तो क्लास चल ही रहा है और हम रोज सीडीपी का क्लास जो है चला ही रहे। उसके लिए आप 500 एमसीक्यू का जो सीडीपी का सीरीज बना हुआ है उसको देख लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के सीडीपी का एक एक टॉपिक वाइज जो वीडियो है उसको देख लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ईवीएस में बच्चे हमेशा चिंतित रहते हैं कि आखिर ये ईवीएस का होगा क्या, और ये जो 15 नंबर का कंटेंट पूछता है इसको कैसे डील करेंगे। तो आज आपका महामैराथन क्लास के बाद कभी भी ईवीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप हमेशा सीटेट पास करने के लिए ईवीएस के लिए इस महामैराथन क्लास को देख सकते हैं। क्या है इस महामैराथन क्लास की खासियत? महामैराथन क्लास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फुल्ली 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और हाँ, केवीएस का जो बुक होता है केंद्रीय विद्यालय का, वो इसमें इंक्लूड किया गया है केवीएस के बुक को। और सीबीएसई हमेशा से केवीएस के बुक को रिकमेंड करती है सीटेट के लिए। तो क्योंकि सीटेट को कौन लेता है? सीटेट को सीबीएसई लेती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का महामैराथन। महामैराथन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तब जाकर के कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन देखो तो सही लास्ट तक। सिर्फ छोटा चैनल देख करके स्किप कर देना ये अच्छी बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये पूरा आप ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा आप कंटेंट देख लीजिए। ये कंटेंट है एनसीईआरटी का, देखिए एक झटके में देख लीजिए इतना सारा है। तो लास्ट तक बने रहिएगा तब पूरी बात समझ में आएगी, ऐसे आपको समझ में आने वाली नहीं है। अगर आप बीच में स्किप कर दीजिएगा तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। तो एकदम आखिरी तक बने रहिए। चैनल वीडियो जो है थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आज के क्लास को, ठीक है। चलिए कहाँ गया, बहुत ज्यादा इसमें है। आप लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप कीजिएगा हाथ से निकल जाएगा। और सीटेट में वहीं से सवाल पूछता है जो हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी से पूछता है। देखिए सबसे पहले सीटेट के पूरे सिलेबस को दो थीम में बांटा गया। पूरे सिलेबस को दो थीम में बांटा गया। पहला मेन थीम, दूसरा उप थीम। जो मुख्य थीम है और उप थीम है, ये दोनों में मुख्य थीम में 5 चीज है। पहला मुख्य थीम में है भोजन, दूसरा आवास या आश्रय, तीसरा जल, चौथा यात्राएं और पांचवा हम चीजें कैसे सीखते हैं, या जो सीखते हैं वो, हम जो चीजें सीखते हैं वो। तो इस सीटेट में कैसे सवाल पूछता है? सीटेट में सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से या इनमें से मुख्य थीम कौन है। तो एक तो भोजन का ऑप्शन दे देगा, बाकी ई तीनों का ऑप्शन दे देगा। संबंध, पशुएं, पौधे, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। तब आपको भोजन पे टिक लगा देना है। इसलिए आपको थीम याद रखना है। और थीम से एक नंबर सीटेट में कई कई बार पूछा गया है, ठीक है। 2022 के सीटेट में भी पूछा गया है एक नंबर का। तो देखते हैं क्या है आज का थीम और उप थीम। तो थीम में आपको बता दिए 5 थीम हो गया। और उप थीम में है परिवार, परिवार के साथ परिवार एवं मित्र जो है उप थीम में आया। और उसमें 4 और है संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं यानी कि जानवर जो आसपास पाए जाते हैं, और पौधे। ये सारा का सारा उप थीम में है, ठीक है। तो मेन थीम हो गया भोजन घर, जल, यात्रा, हम चीजें जो सीखते हैं। और उप थीम में परिवार, ये पूरा परिवार। उसके बाद आपको संबंध, कार्य, पशुएं, पौधे, ये सारा उप थीम में हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का इसका कंटेंट। आगे का कंटेंट पढ़ते हैं। पक्षियों द्वारा बनाए गए या पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। ये इधर उधर हो सकता है, लेकिन हाँ हम सबको पढ़ाएंगे, या एक आध तो छूट जाएगा तो बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसले। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। पक्षी कैसा घोंसला बनाती है? मुलायम घोंसला बनाती है। इंडियन रोबिन कैसा घोंसला बनाती है? मुलायम घोंसला बनाती है। और कहाँ बनाती है? तो आपको पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई, ये इनका मुख्य रूप से समान है, जिससे जो है इंडियन रोबिन जो है अपना घोंसला बनाती है। यह हो गई इंडियन रोबिन, पत्थर के बीच में, ये पत्थर इसके बीच में घोंसला बनाती है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कौवा। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कौवा जो है, ये जो कौवा आपको दिख रहा है, ये जो कौवा दिख रहा है, ये कौवा कहाँ घोंसला बनाता है? पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियां होती हैं। यानी कि कौवे के घोंसले में क्या रहता है? कौवे के घोंसले में, इस कौवे के घोंसले में लोहे के तार रहता है, लोहा का तार, टहनी, घास फूस, ये सारा चीज। ठीक है, कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? ऊंची डाल पर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में आपको दाजिन चिड़िया। दाजिन चिड़िया यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करके कपड़ा को सिलती है, इसलिए इसको जो है दर्जी चिड़िया या फिर सिलने वाली चिड़िया कहते हैं। तो यहाँ दाजिन चिड़िया का पिक्चर दिया हुआ है। ये अपने चोंच से पत्तों को दो पत्ता को आपस में सिल देती है और यह दाजिन चिड़िया बन जाता है। ठीक है, दाजिन चिड़िया का घोंसला बन जाता है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्या है? फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी डव बर्ड। फाख्ता पक्षी डव बर्ड। फाख्ता पक्षी के बारे में है कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। मेहंदी का जो पेड़ होता है कांटेदार होता है। मेहंदी का पेड़ कैसा होता है? कांटेदार। तो कांटेदार पेड़ में ही ये जो फाख्ता पक्षी है, ये जो फाख्ता पक्षी है अपना घोंसला बना लेता है, या फिर आपको कैक्टस के पेड़ में आपका घोंसला बना लेगा। ठीक है, फाख्ता पक्षी कहाँ बनाता है? कांटेदार पौधे में अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन में आ सकता है एग्जाम में कि फाख्ता पक्षी अपना घोंसला, या इनमें से कौन अपना घोंसला मेहंदी के मेड़ में बनाता है? तो फाख्ता पक्षी। एकदम टू कॉपी ऐसे ही सवाल आ जाता है। गौरैया। गौरैया गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे, या फिर किसी पुराने मंदिर या मस्जिद के ऊपर भी गौरैया अपना घोंसला बना लेती है, और कबूतर भी। गौरैया गौरैया और कबूतर दोनों जो है ऊंची इमारत या फिर पुराने मस्जिद मंदिर पर, या फिर मस्जिद मंदिर पर, या फिर किसी पुराने घर के सुराख में अपना घोंसला बना लेती है, गौरैया और कबूतर। ठीक, ये रही बात। बसंत गौरी, जिसको उड पीकर भी कहा जाता है, ये अपना घोंसला क्या करता है? ये अपना घोंसला जो है पेड़ में छेद करके बनाता है। बसंत गौरी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ में छेद करके। पेड़ में छेद करके बसंत गौरी अपना घोंसला बनाता है। और इसका जो चोंच होता है वो बहुत ज्यादा नुकीला होता है, उसी नुकीले चोंच से मार मार के ये अपना घोंसला बना लेता है, बसंत गौरी। ठीक है, बसंत गौरी के बारे में ये बात हुई। फिर क्या है? शक्कर खोरा। शक्कर खोरा या पेड़ या झाड़ी की डाली पर, पेड़ या झाड़ी पर के डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। यानी कि डाली है, यहां से लटकता हुआ घोंसला ऐसे गोल सा बना देगा। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़े, चिथड़े सब होते हैं। और क्या करेगा? उसमें रुई बैठा देगा, सूखे कपड़े बैठा देगा, कपड़ा, चिथड़ा सब बैठा देगा। ठीक है, कौन भाई? तो शक्कर खोरा। कौन? तो शक्कर खोरा। याद रहेगा बात? शक्कर खोरा, शक्कर खोरा याद रहेगा बात, है ना? शक्कर खोरा ऐसे ही लटकता हुआ जो है घोंसला ये लोग बना लेते हैं। ये रही बात। तो आप एक एक लाइन इसी तरह से आप रख लीजिए, क्योंकि सीटेट में ऐसी टू कॉपी ऐसा लाइन पूछ दिया जाएगा। ठीक, चलिए उल्लू। कौन अपना गर्दन 360 डिग्री तक घुमा लेता है? उल्लू। ठीक है, कौन रात में किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट, या कौन सिर्फ रात में ही देख पाता है? उल्लू। और ब्लैक एंड व्हाइट कौन देखता है? तो उल्लू। तो उल्लू जो है रात में देखता है किसी भी चीज को, ब्लैक एंड व्हाइट देखता है किसी भी चीज को, यानी कि कलर वाला इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है। और हाँ, उल्लू जो है वो 360 डिग्री तक अपना गर्दन घुमा लेता है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि 180 डिग्री तक सर, तो देखिए 180 डिग्री तक भी घुमाता है उल्लू, लेकिन 180 डिग्री तक जो घुमाता है ना, वो उल्लू जो है वो माइनर घुमाता है, यानी कि मोस्टली उल्लू जो है 360 डिग्री तक घुमा लेता है। ठीक है, 360 डिग्री तक घुमा लेता है। ये बात अब याद रखिएगा। पिछले बार हम पढ़ाए थे, या ईवीएस का जो वीडियो बना हुआ, उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री वो नॉर्मली घुमाता है, लेकिन 360 डिग्री तक भी वो घुमा सकता है। मैना। मैना जो है रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है, यानी कि मैना चिड़िया कहाँ पाई जाती है? रेत वाले इलाके में, डेजर्ट एरिया में। ठीक है, मैना अपना गर्दन झटके से घुमाती है। अपना गर्दन झटके से कौन घुमाता है? तो मैना। अपना गर्दन झटके से कौन घुमाता है? मैना। ये मैना है, और मैना जो है अपना गर्दन जो है वो झटके से इधर कभी इधर घुमा लेती है। तो झटके से अपना गर्दन कौन घुमाती है? मैना। और कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में। एकदम टू कॉपी ऐसे ही एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। चलिए, अभी सब पक्षी के बारे में चल रहा है। बगुला। बगुला भैंस पर, देखिए बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? ये सवाल 2020 के बोल रहे, 2016 के सीटेट में आया हुआ है। 2016 के सीटेट में आया हुआ कि बगुला जो है, एक बगुला भैंस पर बैठा हुआ है। यह क्या दर्शाता है? सहजीवी संबंध, या भैंस के जूई को खाता है, या फिर भैंस उसका अच्छा मित्र है, या भैंस को बगुले को घुमाने में मजा आ रहा है।
तो इसमें आप सही टिक लगाइएगा बगुले के बारे में कि सहजीवी संबंध। बगुला भैंस की पीठ पर इसलिए बैठता है क्योंकि बगुला जो है सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बगुला है सहजीवी संबंध। बगुले भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। हाँ, कीटों को तो खाता ही है। भैंसों की कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। ठीक है, भैंस अपना कीट निकलवा लेता है और बगुला जो है उसको भोजन मिल जाता है। कीट खाने के लिए बैठता है और सहजीवी संबंध भी है, यानी कि सहजीवी संबंध इस तरह से है कि देखिए, इसको मजा आ रहा है, जुई निकल जा रहा है, इसको मजा आ रहा है कि इसको जुई खाने में, कीट खाने में मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आइए सांप के बारे में। सांप के बारे में यहाँ जो लिखा है ये आधा लिखा है और कहीं होगा ऊपर में, उसको देख लेते हैं। सांप के बारे में अच्छा अभी स्लोथ उलोथ भी है। सांप के बारे में हमको और कहीं पर देखना होगा। हाँ, सांप के बारे में और ज्यादा कहीं पास होना चाहिए था। चलिए देखते हैं कहाँ है सांप के बारे में। सांप के बारे में अच्छा, सांप के बारे में कहीं तो होगा। सांप के बारे में उतनी सी से नहीं काम चलेगा। सांप के बारे में आपको देखिए, सांप आ गया। सांप के बारे में भी तो देखिए, इधर उधर है भले कंटेंट, क्योंकि पीडीएफ बनाने में इधर उधर हो गया है, लेकिन सांप के बारे में हम लोग को लाइन से ही पढ़ना है। जब सांप पढ़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट सांप पढ़ लेंगे। देखिए, भारत में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। भारत में कितने तरह के सांप पाए जाते हैं? 4। नाग, कुरैत, दुबैया, आफाई। 4 तरह के सांप पाए जाते हैं भारत में। 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, कोबरा, कुरैत और उसके बाद दुबैया, उसके बाद अफाई। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। देयर आर ओनली 4 काइंड्स ऑफ पॉइजनस स्नेक इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ 4 तरह का जहरीला सांप होता है, नाग, कुरैत, दुबैया, अफाई। ठीक है, नाग, कुरैत, दुबैया, अफाई, 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। अब इस सांप के बारे में विशेष कहाँ लिखा हुआ है? अब चलते हैं नीचे की तरफ, सांप के बारे में और पढ़ना है, जहां पर हम लोग थे अभी। सांप के बारे में और पढ़ना है जहां पर हम लोग थे। चलिए, बहुत मेहनत लगता है सब कंटेंट को इकट्ठा करने में। सांप को नचाने वाले को क्या बोलते हैं? कलबेलिया। और कलबेलिया जो है बीन बजाता है, और सांप जो है बीन के कंपन की वजह से नाचता है। यानी कि सांप को सुनाई नहीं देता है या सांप का कान नहीं होता, सिर्फ कंपन के वाइब्रेशन से वो नाचना स्टार्ट कर देता है। तो कलबेलिया लोग सांप के डंक से डंक के निशान से जान जाते थे कि सांप ने काटा है या नहीं। और कलबेलिया लोग बेटी को शादी में सांप तोहफे पर देते थे। यानी कि सांप को पालने वाले को कलबेलिया कहते हैं, एक तरह का यह ट्राइब है। और इन लोग का आदत था कि जब भी बेटी का अगर शादी करने जा रहा है तो उसको गिफ्ट में एक सांप दे देगा। ठीक है, हमारे यहाँ गिफ्ट में सोना चांदी हीरा या सोना चांदी या फिर बेड या फ्रिज ये सब चलता है। और उन लोग कलबेलिया जो होता था प्रजाति, उसमें जो है बेटी को जो है, या कलबेलिया जो होते हैं प्रजाति, उन लोगों में बेटी को सांप दिया जाता है गिफ्ट के तौर पर। ठीक है, सांप के बारे में ये बात। उसके बाद हाँ, उसके बाद सांप के बारे में और है बात, अभी हम आपको पढ़ा देते सिखा देते हैं सांप के बारे में। हाँ देखिए, सांप के बारे में और क्या बात है। सांप को काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनती है। सांप के काटने की दवा कौन है? सीरम है। और वो कैसे बनती है? सांप के जहर से ही बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के अंदर 2 खोखला दांत होता है जिसके कारण वो क्या होता है? जहर छोड़ता है। देखिए यहाँ पर खोखला दांत है जिसके कारण वो जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन में हुए कंपन के कारण वो सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं। सांप का दांत कैसा होता है? नुकीला होता है, लेकिन परंतु वह भोजन को चबाता नहीं बल्कि निगल जाता है। यानी कि सांप जो है भोजन को चबाता नहीं, सिर्फ निगल जाता है। अब सांप की काटने की दवा किससे बनती है? सीरम से बनती है। और सांप की काटने की दवा जो सीरम बनती है वो सांप के जहर से ही बनती है। और सांप के पालने वाले को क्या बोलते हैं? कलबेलिया बोलते हैं। ये रहा सांप के बारे में। सांप के बारे में डिटेल हो गया। अब चलिए हाथी के बारे में। 100 किलो पत्ता खा लेता है, 200 किलो का वजन होता है 3 महीने का हाथी का। उसका 10 से 12 हाथी एक झुंड में रहते हैं। ये सारी बात इसमें हाथी के बारे में लिखी हुई होगी। तो हाथी और ऊपर से हाथी पढ़ना पड़ेगा। हाथी इधर उधर है सब, लेकिन हाँ है सब इसी कंटेंट में। हाथी के बारे में क्या है? हाथी के बारे में हाथी के बारे में हाथी देखिए, महामैराथन है तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट बता दें, कहीं से कोई छूटे नहीं। और पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको किसी तरह का भी मिसकंसेप्शन या फिर कंफ्यूजन नहीं रहे।
कि हाँ इसमें कुछ छूट रहा है। ठीक है, हाथी के बारे में आपको बताया दिया जाता है। रुक जाइए, हाथी के बारे में, चलिए हाथी के बारे में देखिए। एक हाथी जो है लगभग 100 किलो तक का वजन खा लेता है, 100 किलो तक का पत्ता खा लेता है। और एक हाथी के बच्चे का वजन, यानी कि जो 3 महीने का बच्चा होता है, उसका वजन लगभग 200 केजी होता है, 200 केजी का वजन होता है। और हाथी जो है हमेशा 10 से 12 के झुंड में रहती है। और हाथी की जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है, वो हाथी के झुंड की क्या होती है, मालिक होती है। ये सारा बात आपको इसमें एनसीईआरटी के कंटेंट में भी लिखा है, और हम इसको लाइन बाय लाइन भी बता देते हैं। ठीक है, याद रहेगा बात। हाथी का 2 दांत होता है, हाथी के बड़े कान होते हैं, जो कान जब हाथी को गर्मी लगता है तो हिला करके हाथी अपने बॉडी को ठंडक पहुंचाता है। हाथी अपने सूंड से नहाता है। ये भी बात है, हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद है। हाथी को कहाँ खेलना पसंद है, कीचड़ में खेलना पसंद है। और कीचड़ में खेलने की वजह से उसके बॉडी को ठंडक भी मिलती है। अब आइए लाइन बाय लाइन, कहीं पर छूट जाएगा तो बाद में ही बता दिया जाएगा। एक झुंड में 10 से 12 हथनी होती है, 10 से 12 बच्चे होते हैं, जिसकी सबसे बूढ़ी हथनी होती है वो मालिक होती है। 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही हाथी झुंड में रहते हैं, बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं, अपना अपना हो जाते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। हाथी को केला बहुत ज्यादा पसंद है, और 100 किलो तक का ये पत्ता खाता है या खा सकता है। हाथी को पसीना नहीं आता है। यह पृथ्वी पर स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर जो हाथी है। और एक बताओ, हाथी को पसीना नहीं आता है, इससे याद आया कि हाथी जो है लगभग 2 से 3 घंटा ही सोता है, लगभग 2 से 3 घंटे ही सोता है। कौन जानवर पेड़ पर उल्टा लटक करके लगभग जो है 17 घंटा सोता है, 8 पेड़ पर रहता है, और उसी पेड़ की डाली का यह पत्ता खाता है? ये सब बताइए तो कमेंट करके। और हाँ, हाथी जो है 2 से 3 घंटा ही सोता है, फिर भी ये हाथी मोटा है, जबकि आप लोग कहते हैं कि ज्यादा सोने से मोटापा बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए हम खेल कर रहे थे, ज्यादा सोने से तो मोटापा बढ़ेगा ही। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चौथा ही हो गया, चौथा। उसके बाद आपको चौथा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी के कंटेंट में देखें, हाथी के बारे में फर्स्ट फर्स्ट यहाँ था, बोलो ना ऐसे लाइन से। जानवर की विशेषता हम वही सब बता रहे हैं, जो जो हम बताए वही सब लिखा। हाथी झुंड में रहते हैं, ये बात बता चुके हैं। 100 किलो का वजन का पत्ता खा लेता है, ये बात बता चुके हैं। 2 से 4 घंटे ही सोता है, ये भी हम बता गए हैं। बुजुर्ग हथनी जो होती है वो झुंड की नेता होती है, ये भी बात हम बता चुके हैं। ठीक, ये सारी बात बता चुके हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर का जानवर, सेकंड नंबर का जानवर फर्स्ट हाथी के बारे में हो गया। हाँ, सेकंड में रेगिस्तानी हो। चलिए नहीं, ये तो पौधा के बारे में। जानवर के बारे में आपको सेकंड नंबर पे कौन है? अच्छा, चौथे पे स्लोथ है, पांचवे पे बाघ है, छठवे पे बाघ है। इधर उधर भले है, लेकिन हाँ सब है। सब इसमें मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी है ना। ये बनाने में, पीडीएफ बनाने वाले ने गलती किया है कि इसको लाइन से नहीं रखा है, इसको लाइन से नहीं रखा है। चलिए कोई बात नहीं, हाथी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे, सांप की विशेषता बता दिए, सांप और हाथी पढ़ा दिए। चलिए, सांप और हाथी पढ़ा दिए, उसके बाद आपको बाघ पढ़ लेते हैं। बाघ, हाथी तो पढ़ा दिए, बगुला पक्षी भी पढ़ा दिए हैं। चलिए बाघ पढ़ लेते हैं। कहाँ गया बाघ? हाथी पे बाघ था ना, हाथी से ऊपर था बाघ। चलिए बाघ के बारे में समझ लीजिए। बाघ का गुराना 3 किलोमीटर तक जाता है। बाघ पेशाब, यानी कि बाघ यूरिनेशन करता है, यूरिनेशन कर करके छोड़ देता है, जाके दूसरी बाघनी या बाघ जो है पहचान ले कि इधर से बाघ गया है। ठीक है, बाघ जो है फर्क कर लेता है। देखिए हमको जो जो याद है वही बता दे रहे हैं, भले इसमें कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। बाघ ये बात को फर्क कर लेता है कि जो पत्ते का सरसराहट है, वो किसी जानवर के आने का सरसराहट है या हवा से पत्ता हिल रहा है। बाघ अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख सकता है, और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक जाता है। बाघ अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर, हमसे 6 गुना बेहतर बाघ जो है अंधेरे में देख सकता है। ये हुई बाघ के बारे में। स्लोथ के बारे में क्या है, अभी तुरंत हम बता रहे थे कि स्लोथ की विशेषता क्या है।
स्लोथ भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। 17 घंटा तक सोता है, पूरे अपने जीवन काल में 8 पेड़ पर रहता है, 8 पेड़ पर रहता है। शौच करने के लिए उतरता है, फिर चल जाता है। या 40 वर्ष तक जिंदा रहता है, या अपने पूरे जिंदगी में 8 पेड़ पर रहता है। और शौच करने के लिए यानी कि यूरिनेशन के लिए पेड़ से नीचे उतरेगा, यूरिनेशन के लिए पेड़ से नीचे उतरेगा, फिर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता, ये स्लोथ है। ठीक रहा बात। चलिए पक्षियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। यानी कि पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, तो सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं और उड़ने में उनको मदद करते हैं। पक्षियों की चोंच दांत नहीं होती है, पक्षियों की चोंच होती है जिससे वो दाना चुगते हैं। और कुछ पक्षी के नुकीले चोंच होते हैं जिससे वो मांस को टीयर करते हैं, जैसे कि अरे गरुड़ हो गया, चील हो गया, इस तरह। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, या प्रवास पर जाते हैं, यहाँ समतापी प्राणी होते हैं। यानी कि पक्षी जो है यूरिनेशन नहीं करता है। पक्षी के हृदय में 4 कोष्ठक होता है, यानी कि पक्षी के दिल में 4 ठो चेंबर होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं, वह अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं और मेहंदी के मेढ़े बनाते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन याद रखिएगा। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग न उड़ने वाला पक्षी है। दुनिया का सबसे बड़ा जो पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। ठीक, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, अप्रैल महीना में बनाते हैं। ठीक, चलिए। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो छेद टाइप का कान होता है। मेढक में, मगरमच्छ में भी कान होता है, उसका कान जो है आंख के नीचे थोड़ा सा छेद रहेगा, वही कान रहेगा। ठीक है, पक्षी में भी कान होता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। अंडे देने वाले पक्षी को अंडे कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप पक्षी, इस सब का जो है आपको कान नहीं दिखाई पड़ता है और इसको अंडे कहते हैं। बच्चे देने वाले बच्चे को जरासूच कहते हैं। बच्चे देने वाले जानवर को क्या कहते हैं, जरासूच या स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो जो जानवर बच्चा देगा उसका रोआ भी पता चलेगा, उसका कान भी बाहर निकला रहेगा, जैसे हम लोग है गाय है, भैंस है, और आंख भी रहेगा। और जो बच्चा नहीं देगा, अंडा देगा, उसका कान छुपा हुआ रहेगा और उसका रोआ भी कम रहेगा। ठीक, ये बात। सांप के बारे में तो बता ही दिए, हो गया। बच्चे देने वाले जरासूच बता दिए, सांप बता दिए। चलिए, ये सब आपको आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा है धुंधला, लेकिन ये एनसीईआरटी का पिक है किताब में का, इसलिए थोड़ा सा धुंधला, इसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए, ट्रॉली का इस्तेमाल ज्यादातर लद्दाख में किया जाता है। लद्दाख में पहाड़ी इलाके में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस तरह का रोपवे रहता है और इसमें ट्रॉली लटकी रहती है और इधर से लटकते हुए लोग इधर आ जाते हैं। तो ये लद्दाख में यूज होता है। ट्रॉली कहाँ यूज होता है, लद्दाख में। ठीक, बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप व बारिश से हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। विलेज इन प्लेन्स, यानी कि प्लेन्स मतलब बिहार, झारखंड, इस तरह, या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे प्लेन्स इलाके में बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था पहले, और अभी भी कई जगह गांव में बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है। ठीक, चलिए, ये सारी बात बताई जा रही है क्षेत्र में, यानी कि किस क्षेत्र में क्या इस्तेमाल होता है इसके बारे में। साइकिल, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़के स्कूल जा नहीं पाती थी, लेकिन अब जो है स्कूल भी नजदीक हो गया है और लड़की टोली बना करके साइकिल से भी जाती है। और बिहार में एक तो क्वेश्चन है, बिहार में साइकिल बांटने का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था, लड़कियों को। उनके बारे में ये कंसेप्ट है कि जब तक जिंदा रहेंगे सत्ता नहीं छोड़ेंगे। चलिए, आपको लिंक हम दे दिए। जुगाड़, जुगाड़ एक तरह का गाड़ी है जिसमें आगे का मुंह जो होता है वो बाइक का होता है और पीछे जो है 2 चक्का ठेले की लगी रहती है। ठीक है, इसको जुगाड़ कहते हैं। ये जुगाड़ है। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये गुजरात में पाया जाता है। ये एक तरह का मोटर बाइक की तरह दिखाई देता है और फट 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 की आवाज आती है और पीछे चक्का लगा रहता है जो आपको ठेला का हिस्सा होता है और आगे जो है बाइक लगाया रहता है, तो इसको जुगाड़ बोलते हैं। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ के हैं, तो उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो है उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के बच्चे जो है पथरीले रास्ते से होते हुए स्कूल जाते हैं। तो पथरीले रास्ते से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो आप सीधा सीधा उत्तराखंड लगा दीजिएगा। बहुत है इसीलिए टाइम लग रहा है। पौधों की विशेषता, पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियों भी हरी भरी हो जाती है क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण का
काम होता है, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की मदद से क्या होता है, भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है, C6H12O6 बनता है प्रकाश संश्लेषण। कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में मिट्टी से आपको मिनरल लिया जाता है और फिर सनलाइट लिया जाता है। सनलाइट लेकर के आपको इस पत्ती के अंदर जो है छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, और उस स्टोमाटा की मदद से ये ब्रेथ करता है। उसके ब्रेथ करने के बाद ये जो है सॉइल से लेता है मिनरल, सन से लेता है सनलाइट, और उसके बाद रिएक्शन करता है और C6H12O6 ग्लूकोज बना देता है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात। चलिए, प्रकाश के बारे में यहाँ पर और भी लिखा हुआ है प्लांट्स के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरे रंग का क्लोरोफिल होता है। पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। आता है कई बार एग्जाम में। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को निकालते हैं। एक बात याद रखिएगा, CO2 रात में निकालते हैं और ऑक्सीजन जो है दिन में निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक एक तरह का पेड़ है। पौधों के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पेड़ होता है। इसकी जड़ 10 फुट अंदर तक चली जाती है और जिसके जड़ें 300 फुट, 10 फुट लंबा पेड़ होता है। पेड़ 10 फुट होता है लेकिन जड़ जो है 300 फुट तक गहरी पत्तियों कम होती है, यानी कि 300 फुट तक गहरी चली जाती है। इसकी जो जड़ होती है रेगिस्तानी ओक की, ये 300 फुट तक नीचे तक डीप तक जाती है। अब पत्तियां इस रेगिस्तानी ओक के पेड़ में बहुत कम होती है। चलिए नेक्स्ट, खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष अभी एक हिल्स कट रहा था दिल्ली साइड में और राजस्थान साइड में, अरावली। तो अरावली में जो खेजड़ी पेड़ है, खेजड़ी पेड़ को बचाने का भी अभी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन चल रहा था। तो बताइए कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं। तो 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ समय का बलिदान कर दिया। याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई ने अपने आप को बलिदान कर दिया सिर्फ खेजड़ी का पेड़ बचाने के लिए, 363 महिलाओं के साथ। खेजड़ी के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है, छींटकर बीज बिखर जाते हैं, और ये सोयाबीन है। ठीक है, सोयाबीन के साथ ऐसा होता है। चलिए, कौन लाया, कहां से लाया। भिंडी जो है अफ्रीका से आई है। गोभी जो है गोभी और मटर यूरोप से आया है। और बताइए रेशम कहाँ से आया है, बताइए रेशम कहाँ से आया है। इसमें नहीं लिखा हुआ, हम पूछ रहे हैं, कमेंट करके बताइए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कौन कहाँ से लाया। भिंडी अफ्रीका से, गोभी और मटर यूरोप से। ठीक, कौन लाया। चाय असम से लाई गई है और सोयाबीन चीन से। चाय शुरू से असम में खेती होती है चाय की, और सोयाबीन जो है वो चीन से आई है। रेशम कहाँ से आया है। चलिए चलिए कुछ उसके बाद ये तो प्रोसेस है, निष्पादन ये वाला नहीं पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाते हैं। चलिए, कीटधारी पौधे। आपको मालूम होना चाहिए कि कीटधारी पौधे जो होते हैं, आपको कीटधारी पौधे जो है, डिपेंथिस का पौधा होता है कीटधारी पौधा, या फिर वेनस फ्लाई टाइप का पौधा। ये कहाँ पाया जाता है निपेंथिस पौधा, यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में निपेंथिस पौधा पाया जाता है। यूट्रोकेलिया, ड्रोवा और वेनस फ्लाई टाइप इस तरह के कीटधारी पौधे होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। एक सवाल आता है सीटेट में हमेशा से कि नेपेंथिस पौधा कीड़े को पकड़ने के लिए मनमोहक आवाज निकालता है, या फिर चार ऑप्शन दे देगा, आवाज निकालता है, स्मेल निकालता है, मुंह खुला रखता है, या कीड़े खुद आ जाते हैं। तो आपको स्मेल पे टिक लगाना है। तो नेपेंथिस पौधा ऐसा सड़े हुए मीट के जैसा स्मेल निकालता है, सड़े हुए मीट के जैसा, जिसकी वजह से स्मेल से कीड़े जो है उसके पास जाकर के ऐसे सड़ जाते हैं। और उसके ऊपर जो है पत्ती बनी रहती है। नेपेंथिस पौधा घड़ानुमा होता है, इसके ऊपर पत्ती बनी रहती है, जैसे कीड़े अंदर जाते हैं पत्ती बन हो जाता है। ठीक, अब आइए वेनस फ्लाई ट्रैप। एक चीज याद रखिएगा वेनस फ्लाई ट्रैप के बारे में, वेनस फ्लाई ट्रैप के बारे में, कि जैसे ही कीड़ा इसके अंदर जाएगा ना, ये बंद हो जाएगा, या आप अपना उंगली भी डालिएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो वेनस फ्लाई ट्रैप के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए वेलक्रो का आविष्कार जो है जॉर्ज मिस्टल ने 1948 ईस्वी में किया था। जब जॉर्ज मिस्टल किसी बगीचे में टहल रहे थे तो उनका कपड़ा जो है किसी फूल टाइप से कोई चीज था, उसमें जाके फंस गया। उसी से उनको आइडिया वेलक्रो का इस्तेमाल बैग में और सैंडल सब में साटने में किया जाता है। या उन्होंने बीच के हुक व कुत्ते पर बीच चिपके देख कर किया था। हाँ, देख कर किया था। ठीक है, चलिए चलिए लिम्हू फेन कहाँ का ये है, लिम्हू फेन कहाँ का फेमस खाना है।
केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक इडली डोसा के लिए फेमस है। इडली डोसा खाया जाता है केरल तमिलनाडु में। इडली डोसा चावल के देखिए, केरल तमिलनाडु और कर्नाटक इडली डोसा चावल केरल और टैपियोका भी केरल में। हांगकांग में सांप का व्यंजन पाया जाता है, जिस सांप के व्यंजन को क्या कहा जाता है? लिंगुफेन। लिंगुफेन हांगकांग का व्यंजन है और जो सांप से बना जाता है। ठीक, आइए देखिए कौन लाया, यहाँ भी है। बैगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, ये सारा जो है भारतीय है। ये जितना भी फल दिख रहा है ना, सब इंडियन है, इंडियन है, बाहर से नहीं आया। ठीक है, इंडियन फल है और इसमें बहुत ज्यादा जो है न्यूट्रिशन है। हाथी के बारे में तो हम पढ़ा दिए हैं, सांप के बारे में पढ़ा दिए हैं। चलिए गिलहरी के बारे में देखिए। गिलहरी और चूहा एक ऐसा जानवर है, गिलहरी और चूहा, जिसका दांत हमेशा बढ़ता ही रहता है। दांत हमेशा बढ़ता रहता है। ज्यादातर ऐसे ऐसे जानवर जो कुतर के खाते हैं, उसका दांत हमेशा बढ़ता रहता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुतरता है या घिसता है, छोटा हो जाता है। ठीक, गिलहरी के बारे में ये बात हो गई। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है। पक्षी की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। होलो होती है, इसलिए पक्षी उड़ पाता है। इनमें हवा भरी हुई रहती है, इसलिए वह उड़ पाता है। पक्षी एक ही समय में दो आंखों से दो अलग अलग चीज को देख सकता है। आपके पास दो आंखें हैं, लेकिन दो आंख से दो अलग अलग चीज को नहीं देख सकते। लेकिन पक्षी यहाँ पर देख लेगा, यहाँ पर देख लेगा। मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर आम का पेड़ है और यहाँ पर इमली का पेड़ है, तो दोनों को पक्षी देख लेगा, एक आंख से इमली, एक आंख से आम। तो ये चीज होता है पक्षी का, इम्पोर्टेंट बहुत है ये, यानी कि पक्षी का ये स्पेशल फीचर है। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं, क्योंकि इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। हम लोग की आंख की पुतली घूम जाती है, लोगों का गर्दन घूमता है। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना देख सकते हैं, ये तो हम बता चुके हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद या काला देखते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। चील, बाज, गिद्ध जो है, तो आप लोग को भी सीटेट के एग्जाम में चील वाली नजर रखना है सवाल पर और ऑप्शन पर, जरा सा भी आपको चूकना नहीं है। और इस क्लास के बाद तो आपको ईवीएस में कम से कम कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए बाघ मिल नहीं गया, बाघ खोज रहे थे। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन के से पता लगा लेता है। देखिए बाघ जो होता है, बाघ के मूछ में वाइब्रेशन होता है, जिससे वो पता लगा लेता है कि किस तरफ से शिकार आ रहा है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है और अपना भी मूत्र के करके गंध छोड़ देता है। ठीक, रेशम की कीट हम बताए, अभी पूछे थे रेशम कहाँ से आया, बताइए। रेशम की कीट अपनी मादा की कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम का जो कीड़ा होता है, अपनी मादा को यानी कि फीमेल को कई किलोमीटर से दूर से पहचान लेता है। जैसे आप लोग भी अपने फीमेल को यानी कि अपने किसी क्या बोला जाए, इस उम्र में तो आप लोग को करना नहीं चाहिए, लेकिन जॉब लगने के बाद सब अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग जिसको पसंद करते हैं, उसको हर जगह से पहचान लेते हैं, दूर से ही पहचान लेते हैं कि चलो ये है ना। और देखो वो लड़की है, ये लड़की नहीं, ये रेशम है, लेकिन हम एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, पहचान लेते हैं आप लोग भी। चलिए, गाय के आगे के दांत छोटे पीछे के बड़े होते हैं। देखिए जिस जानवर के आगे के दांत नुकीले रहेंगे, शार्प रहेंगे और छोटे रहेंगे, और पीछे का चपटा रहेगा, वो जानवर जो है आपको सर्वाहारी रहेगा, यानी कि साग सब्जी भी खाएगा और मांस मछली भी खाएगा। जैसे हम लोग का आगे का दांत नुकीला, पीछे का दांत चपटा है। जिसका जिस जानवर का आगे का दांत छोटा तो रहेगा, लेकिन चपटा रहेगा, थोड़ा सा शार्प रहेगा, और पीछे का दांत एकदम चपटा रहेगा, वो पूरा शाकाहारी रहेगा। और जिसका ज्यादातर दांत नुकीला रहेगा, वो पूरा मांसाहारी रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। कंगारू और चूहा कभी भी पानी नहीं पीता है, बिना पानी के पूरी जिंदगी रह लेता है। ठीक, अच्छा, ये अरे बहुत सारे जानवर जो है सर्दी में सो जाते हैं। तो 2 जानवर का नाम बताइए जो सर्दी में लंबे समय के लिए सो जाते हैं, जिसको हाइबरनेशन कहते हैं। छिपकली मेरा शरीर सिर्फ सर्दी से बचने हेतु शीतनिद्रा कर लेता है। देखिए अभी आ गया, इसको हम लोग हाइबरनेशन भी कहते हैं। तो छिपकली, मेढक और सांप, ये गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तक और शेर 8 घंटे तक सोता है। इस सारा ये बहुत याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा से सीट तक पूछा गया। यही सब पूछ लेता है तो आप लोग कहते हैं कहाँ से पूछ लिया, अरे कहाँ से पूछेगा, कहीं ना कहीं से पूछ लिया। चलिए इसको नहीं पढ़ते हैं, ये कुछ सीमेंट का पुल है। सीमेंट का पुल तो आजकल हर राज्य में बन रहा है, इसको ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ये जो बांस से बना पुल है, बांस से बना पुल जो होता है, वो ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ज्यादातर असम में इस्तेमाल किया जाता है। और असम में बांस से बना घर भी इस्तेमाल किया जाता है। असम में क्या होता है? बांस से बना घर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बांस से बना पुल और बांस से बना घर दोनों असम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, असम में याद रहेगा बात। चलिए, स्कूल जाने के संसाधन। केरल के कुछ भागों में बच्चे
पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव से जाते हैं। देखिए, इसमें नाव रेस भी होता है कई बार केरल में। तो केरल में ये जो पतली सी ये जो नाव है, ये जो पतली सी ये जो नाव है, इस नाव को वल्लम बोलते हैं। वल्लम कैसा होता है? इस डिजाइन का, कुछ इस डिजाइन का होता है वल्लम, आगे भी निकला पीछे भी निकला। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है केरल में। याद रहेगा बात। चलिए, इसमें कई बार जो है इसका ये भी होता है, अरे रेस भी होता है। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगलों से निकलना पड़ता है। झारखंड के बारे में बात हो रही है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। इस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज भी सुनाई देती है, झारखंड जैसे जंगली इलाकों में या फिर छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी इलाकों में। ठीक है, चलिए। सूखे सूखे पत्तों से चित्र देखिए, ये जो श्रीमान दिख रहे हैं, ये है आपको विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए विष्णु चिंचालकर बहुत फेमस है। इसलिए इनको जो है विष्णु चिंचालकर को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सीटेट में इनसे भी सवाल कई बार पूछा गया है। चलिए, बरगद के वृक्ष के बारे में आपको याद रखना चाहिए कि बरगद के वृक्ष में जो बाहर लटकन दिखता है, लता दिखता है, ये रियल में लता नहीं होता है। ये रियल में लता नहीं होता, बल्कि बरगद का क्या होता है? जड़ होता है। तो वह वृक्ष जिसका जड़ बाहर की तरफ लटकता हुआ रहता है, वो बरगद का पेड़ है। बरगद में सहारा देने वाली जड़ें निकलती है। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है और सबसे पुराना वृक्षों में से एक होता है बरगद का वृक्ष। ये बात हम शुरू में ही बता दिए थे। हाँ, अगर इस क्लास के बाद भी अगर को आपको पर्टिकुलर क्लास देखना है ईवीएस का, तो ईवीएस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पक्षी का अलग है। उसमें जो है उसमें जो है पक्षी का अलग से क्लास है ना? घर अलग से क्लास है, असम में कैसा घर है, कहाँ कैसा घर है। उसके बाद फिर आपको इम्पोर्टेंट महिलाएं इन लोगों का अलग से है, कलम मलेश्वरी, ये सब। ये सारा वन बाई वन 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 बना हुआ है। और उसी क्लास को एक बार निचोड़ करके आपको ये महामैराथन दिया जा रहा है, जिससे आपका सारा कंटेंट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए, भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए, ये भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये कुछ अलग से है ना? बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन हवा जल व जीवों द्वारा होता है, यानी कि बीजों का छितराना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है, जो हवा जल या जानवर के जरिए से भी छितरा जाता है। चलिए, देखिए, पुर्तगाल के लोग क्या लाए? मिर्ची लाए दक्षिण अमेरिका से। पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। याद रहेगा बात। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। अभी जो है कौन सी खेती हो रही है बिहार और झारखंड वाले इलाकों में और उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में? बताइए। सरसों। विलुप्त पौधे कौन से हैं? 20 प्रजातियां विलुप्त है, एक्सटिंक्ट प्लांट्स है। 20 प्रजातियां रेड डाटा बुक में इनको डाला गया है। विलुप्त, जैसे कि स्नो ऑर्चिड पीचर प्लांट, इसे विलुप्त हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। विलुप्त जीव कौन सा? डायनासोर विलुप्त जीव है। विलुप्त पक्षी कौन सा? डोडो। डोडो क्या है? डोडो क्या है? डोडो जो है ना, बत्तख के जैसा दिखता है, पर बत्तख नहीं होता है। और इसका मर्ज जो है ना बहुत टेस्टी होता है। डोडो का मर्ज जो होता है बहुत टेस्टी होता है। तो जापान के लोग डोडो को मार करके खाने लगे, और फिर डोडो डोडो धीरे धीरे ये हो गया, विलुप्त हो गया। क्रोटन नामक पौधा, क्रोटन नामक पौधे द्वारा यह पता है कि पौधे की सिंचाई कब करनी है। देखो, किसान जो है क्रोटन नामक पौधे से ये पता करते हैं कि पौधों की सिंचाई कब करनी है। ठीक, ये तो घर के बारे में आ गया। यहाँ पर से टॉपिक छूट रहा है। ये क्या है? इसकी लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगता है। इसकी फलियों की सब्जियां बनाई जाती है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम नहीं। ये है आपको, अच्छा हाँ, खेजड़ी के बारे में ये, खेजड़ी के बारे में। ठीक है, भारत सरकार ने इनके सम्मान में, अमृता देवी के सम्मान में वन जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया था। खेजड़ी के बारे में हम अभी बता रहे थे। तो खेजड़ी जो है, अमृता देवी जो है, खेजड़ी को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा की है। और वह चिपक करके जो है 363 महिलाओं के साथ जो है जान दे दी थी। इनकी छाल दवा के काम हेतु इस्तेमाल होती है। इस लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियां सब्जी बनाई जाती है। पेड़ जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम पेड़ जानवर के बिना नहीं रह सकते। ये बुजुर्गों का कथन है। चलिए, अब आइए मकान के बारे में। मकान, घरों के प्रकार। असम के जो घर होते हैं, हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। ऐसा होता है असम में, बांस पर बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, और ये पानी में फ्लोट करते रहते हैं। ये असम, ऐसा कहाँ होगा? असम में होगा। देखिए, ऐसे लिखा रहेगा, हमारे घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर रहते हैं, बांस पर बने रहते हैं, और पानी नीचे रहता है। और 4 ऑप्शन मिलेगा, असम, उसका दे देगा गुजरात, बिहार, ऐसे करके। तो असम आपको ठीक लगा देना। ठीक है।
मनाली के मकान, मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फबारी भी बहुत होती है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, और तो ये इसको इस तरह का कुछ डिजाइन रहेगा, पत्थर और लकड़ी के बने रहेंगे मनाली का मकान। याद रहेगा बात? एक एक लाइन आप याद रखिए, इसी तरह से सवाल आएगा, इसी तरह से सवाल आएगा। चलिए भाई, वन से देखते हैं, वन से सात हो गया, छह ही तक है। राजस्थान के मकान, दिल्ली का मकान, लेह का मकान, हाँ लेह का। चलिए असम का मकान बता दिए, असम के मकान को दूसरा में मनाली का मकान, तीसरा में लेह का मकान। चलिए लेह लद्दाख, लेह लद्दाख का मकान, लेह लद्दाख का जो मकान होता है वो कुछ इस डिजाइन का होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। और लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है, यानी कि जो मकान का निचला मंजिल है इसमें खिड़की नहीं रहता है, इसमें जो है खाना स्टोर किया जाता है और जानवर को रखा जाता है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ के मोटे मोटे ताने लगाए रहते हैं, और हमारे यहाँ भी ताड़ का ताना लग जाता था मजबूत करने के लिए। छत हमेशा समतल होती है, तो और स्लोपिंग फ्लो जो छत होता है वो होता है कश्मीर में। ठीक, चलिए लेह में मकान, लेह का ही बता रहा है। लेह में मकान में छत का महत्वपूर्ण हिस्सा, यहाँ गर्मियों में फल सब्जियां सुखा ली जाती है और उसका ठंडा में इसको खाया जाता है। हमारे यहाँ मछली और यार उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे इलाकों में मछली और क्या गोभी सुखाया जाता है। लेह में लोग सर्दियों में नीचे मंजिल में रहते हैं, और गर्मियों क्योंकि मोटी मोटी दीवारें इनको लकड़ी के फर्श और ये ठंडक से बचाती है, और गर्मी में ये ऊपरी फ्लोर में चल जाते हैं लेह में। जैसे स्काई स्क्रैपर जो है वो दिल्ली का मकान है, दिल्ली का मकान राजधानी है दिल्ली, और यहाँ जो ऊंची ऊंची इमारत होती है, यहाँ जो है मकान जो बनता है वो आपको पत्थर ईंटा छड़ सरिये इस तरह की चीजों से बनता है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के मकान कटीली झाड़ियों से बनती है। राजस्थान का मकान जो है कटीली झाड़ियों से बनता है। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों में मिट्टी से लीप पोत की जाती है, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। ठीक, ये है आपको राजस्थान का